राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का कान्हा क्लासेज में। तो हम लोग कल देखे थे कि कारक में कर्ता कारक और कर्म कारक ये दोनों हो गया था हम लोग का। आज देखना है करण कारक को। तो इसके बाद लगभग ये हम लोग का संज्ञा जो है चौथा अध्याय चल रहा है आधुनिक हिंदी व्याकरण का। तो इसमें अब ये समाप्ति हो जाएगा, आज पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद सर्वनाम शुरू किया जाएगा, तो वो भी लगभग 1-2 लेक्चर में वो भी समाप्त हो जाएगा। तो देखा जाए इसको करण कारक को, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसका चिन्ह क्या है? से है। ठीक, से के द्वारा ये सब इसका चिन्ह है। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक के सबसे अधिक प्रत्यय चिन्ह हैं। तो ये प्रश्न पूछ देगा कि सबसे अधिक प्रत्यय चिन्ह किस कारक के हैं? तो करण कारक के हैं। ठीक, ने भी करण कारक का ऐसा चिन्ह है, तो ने जो है ये भी चिन्ह है करण कारक का। जो करण कारक के रूप में संस्कृत में आय कर्ता के लिए इन के रूप में कर्मवाच्य और भाववाच्य में आता है, किंतु हिंदी की प्रकृति ने को सप्रत्ययकर्ता कारक का ही चिन्ह मानती है। हिंदी में करण कारक के अन्य चिन्ह हैं, तो हिंदी में करण कारक के कौन कौन चिन्ह है? और से है, ठीक, द्वारा है, के द्वारा है, के जरिए है, के साथ है, के बिना है, के बिना भी ध्यान देना है इत्यादि। इन चिन्हों में अधिकतर प्रचलित से, द्वारा, के द्वारा, के जरिए इत्यादि हैं। तो ये सब प्रचलित हैं। से तो सबसे प्रचलित है, द्वारा, के द्वारा और के जरिए, इसको भी ध्यान देना है। के साथ, के बिना आदि साधनात्मक योग वियोग जताने वाले अवयवों के कारण साधनात्मक योग बताने वाले के द्वारा की ही तरह के कारण कारक के चिन्ह हैं। ठीक, यहाँ से देखिए लिखा है ना कि के साथ, के बिना आदि साधनात्मक योग वियोग जताने वाले अवयवों के कारण साधनात्मक योग बताने वाले के द्वारा की ही तरह के करण कारक के चिन्ह हैं। ठीक, तो ये भी इसके चिन्ह है, के साथ और के बिना को भी ध्यान देना है, कन्फ्यूजन नहीं करना है उसको। अब देखिए करण का अर्थ है साधन, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साधन अगर जानते रहेंगे कि करण का साधन है तो नहीं गलत होगा कारक। अतः से चिन्ह वही करण कारक का चिन्ह है जहाँ यह साधन के अर्थ में प्रयुक्त हो। जैसे मुझसे यह काम न सधेगा, यहाँ पे कह रहा है ना कि मुझसे यह काम नहीं सधेगा। यहाँ मुझसे का अर्थ है मेरे द्वारा। ठीक, मेरे द्वारा, मुझ साधनभूत के द्वारा या मुझ जैसे साधन के द्वारा। अतः साधन को इंगित करने के कारण यहाँ मुझसे का से करण का विभक्ति चिन्ह है, अपादान का भी विभक्ति चिन्ह से है। ठीक, तो अपादान का विभक्ति चिन्ह से है और करण का भी से है। तो यहाँ पे देखा जाए क्या इसमें अंतर है। तो अपादान का अर्थ है अलगाव की प्राप्ति, तो अपादान का अर्थ ही है अलगाव की प्राप्ति। ठीक, अतः अपादान का से चिन्ह अलगाव के संकेत का प्रतीक है, जबकि करण का अपादान के विपरीत साधना का साधनभूत लगाव का। ठीक है, तो ये लगाव का है और ये अलगाव का है। अपादान अलगाव का है और ये लगाव का, साधनभूत लगाव का है। कौन? करण कारक। पेड़ से फल गिरा, मैं घर से चला आदि वाक्यों में से प्रत्यय पेड़ को या घर को साधन नहीं सिद्ध करता। ठीक है, यहाँ पे देखिए पेड़ से फल गिरा, मैं घर से चला, ये इन वाक्यों में से है जो ना, ये अलगाव व्यक्त कर रहा है। जैसे पेड़ से फल गिरा मतलब कि पेड़ से अलग हो गया, मैं घर से चला यानी कि घर से निकल गया, बाहर हो गया। ठीक, तो यहाँ पे अपादान कारक होगा। ठीक है, प्रत्यय पेड़ को या घर को साधन नहीं सिद्ध करता बल्कि इन दोनों से बिलगाव सिद्ध करता है। अतः इन दोनों वाक्यों में घर और पेड़ के आगे प्रयुक्त से विभक्ति चिन्ह अपादान कारक का है और इन दोनों शब्दों में लगाकर इन्हें अपादान कारक का पद बनाता है। ठीक, तो अपादान कारक में करण कारक में अंतर समझ में आ गया होगा कि साधन के लिए है करण कारक और अलगाव के लिए अपादान कारक। करण कारक का क्षेत्र अन्य सभी कारकों से विस्तृत है। इस करण में अन्य समस्त कारकों से छूटे हुए प्रत्यय या वे पद जो अन्य किसी कारक में आने से बच गए हों आ जाते हैं। अतः इसकी कुछ सामान्य पहचान और नियम जान लेना आवश्यक है। तो इसके नियम क्या क्या हैं अब देखा जाए। इसमें अपादान में कन्फ्यूजन होता है, तो दोनों को पढ़ लेंगे तो दोनों क्लियर हो जाएगा। अब देखिए से करण और अपादान दोनों विभक्तियों का चिन्ह है, किंतु साधनभूत का प्रत्यय होने पर करण माना जाएगा, जबकि अलगाव का प्रत्यय होने पर अपादान। जैसे अब यहाँ पे देखिए उदाहरण दिया है, करण का उदाहरण दिया है और अपादान का उदाहरण दिया है, इसमें अंतर समझाया है। तो देखिए यहाँ पे वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो यहाँ पे प्रश्न मतलब अपने से पूछिए कि किससे वृक्ष काटता है? तो कुल्हाड़ी से। तो कुल्हाड़ी क्या हो जाएगा? साधन हो जाएगा। ठीक, कुल्हाड़ी का यूज करके ही ना काट रहा है, तो साधन कुल्हाड़ी हो जा रहा है, तो एक करण कारक में आएगा।
मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, तो खाना इसको किससे मिलता है? अपनी कमाई से मिलता है, अपनी कमाई के द्वारा मिलता है, ठीक? तो यहाँ भी साधन के अर्थ में हो रहा है। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, ठीक? तो बुद्धि सुधरती है किससे? साधुओं की संगति से। तो यहाँ पे भी जिस से तीनों में प्रयोग हुआ है, ये साधन के अर्थ में हुआ है, ठीक? अब अपादान कारक है, इसमें भी से का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसको देखा जाए, जैसे है कि पेड़ से फल गिरा, तो पेड़ से फल गिरा तो पेड़ से अलग हो गया, ठीक? तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। यहाँ पे से का मतलब दूसरा ही है। घर से लौटा हुआ लड़का, ठीक? तो घर से लौटा मतलब कि घर से अलग हो गया, तभी ना। छत से उतरी हुई लता, तो लता छत से उतरी है मतलब कि छत से अलग हो गई है, तो इसमें अपादान कारक हो गया होगा। तो अभी ये तो समझ में आया कि करण कारक में और अपादान कारक में क्या अंतर है। अब देखिए दूसरा नियम क्या कह रहा है कि ने सप्रत्यय कर्ता कारक का चिन्ह है, किंतु से के द्वारा और के जरिए हिंदी में प्रधानतः करण कारक के ही प्रत्यय माने जाते हैं, क्योंकि ये सारे प्रत्यय साधन अर्थ की ओर इंगित करते हैं। जैसे मुझसे यह काम न सधेगा, ये भी ध्यान दीजिएगा, उदाहरण डायरेक्ट पूछ लेगा, मुझसे यह काम न सधेगा, इसमें कौन कारक है? तो करण कारक है। उसके द्वारा यह कथा सुनी थी, तो उसके द्वारा, देखिए द्वारा आ गया है ना, के द्वारा, यहाँ पे भी करण कारक हो जाएगा। आपके जरिए ही घर का पता चला, तो के जरिए, ठीक? यहाँ पे भी प्रयोग हुआ है। तो तीनों शब्द याद कर लीजिएगा कौन कौन है। के द्वारा, के जरिए, ठीक? और से तो है ही। तीर से बाघ मार दिया गया, तो मतलब बाघ को मारा गया तो तीर का यूज करके मारा गया, ठीक? तो साधन के अर्थ में हो रहा है ना। अब देखिए मेरे द्वारा मकान ढहाया गया था, तो यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे भी मेरे द्वारा लिखा है ना, ठीक? तो द्वारा करण कारक के लिए है। इतना तो समझ में आया ही होगा। अब देखिए आगे देखा जाए। तीसरा नंबर नियम क्या कह रहा है कि भूख, प्यास, जाड़ा, आँख, कान, पाँव इत्यादि शब्द यदि एक वचन करण कारक में सप्रत्यय रहते हैं तो एक वचन होते हैं, और अप्रत्यय रहते हैं तो बहुवचन, ठीक? तो देखिए अप्रत्यय का मतलब ये होता है कि जैसे इसका चिन्ह जो है ना, से के द्वारा ये सब अगर नहीं रहेगा तो इसको अप्रत्यय कहा जाएगा। अगर यही सब लग जाएगा इसमें तो इसको सप्रत्यय कहा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे है, और ये सब शब्द दिया है कि भूख, प्यास, जड़ा, आँख, कान, पाँव, ये सब में लगेगा अगर ये सप्रत्यय रहेगा, ठीक? तो ये क्या रहेगा? एक वचन होगा। और ये अप्रत्यय रहेगा मतलब कि अगर से के द्वारा नहीं लगेगा तो ये बहुवचन में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे उदाहरण है, वह भूख से बेचैन है, तो यहाँ पे से आया है ना, ठीक? तो ये सप्रत्यय हो गया, तो भूख से बेचैन है तो एक वचन हो गया। अब देखिए लड़का प्यास से मर रहा है, इसको देख लिया जाए पहले। वह भूख से बेचैन है, ठीक? तो एक वचन है। वह भूखों बेचैन है, तो यहाँ पे से के द्वारा कुछ नहीं आया है तो इसलिए बहुवचन में हो गया है। अब देखिए लड़का प्यास से मर रहा है, तो यहाँ पे भी से आया है तो इसलिए एक वचन में है। लड़का प्यासों मर रहा है, ठीक? तो ये बहुवचन में है। स्त्री जाड़े से काँप रही है, और स्त्री जाड़ों काँप रही है, ये बहुवचन हो गया है, ठीक? मैंने अपनी आँख से यह घटना देखी, मैंने अपनी आँखों यह घटना देखी, ठीक? तो यहाँ पे बहुवचन हो गया है। कान से सुनी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तो कानों सुनी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बहुवचन हो गया है। लड़का अब अपने पाँव से चलता है, और यहाँ पे है कि लड़का अब अपने पाँव चलता है, ठीक है? तो यही अंतर है। तो ये हम लोग का हो गया करण कारक, ठीक? कर्ता, कर्म, करण। अब संप्रदान कारक देखा जाएगा। अब देखिए संप्रदान कारक, इसको भी अच्छे से समझा जाएगा। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। तो कर्ता ने कर्म को, हम लोग कर्म को भी देखे थे कि उसका भी को है चिन्ह, ठीक? ये वाला को, और संप्रदान के लिए, और इसमें भी को आ जाता है, के लिए तो है भी लेकिन को आ जाता है इसमें, ठीक? तो इसको भी देखा जाएगा कि को कैसे होगा, इसका प्रयोग कैसे इसमें हो रहा है। तो जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। तो इसका पहला नियम क्या कह रहा है कि कर्म और संप्रदान का एक ही विभक्ति प्रत्यय है को, पर दोनों के अर्थ में अंतर है। संप्रदान का को के लिए अवयव के स्थान पर या उसके अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो संप्रदान का जो को है ये के लिए के अर्थ में होता है, ठीक? जबकि कर्म के को, कर्म का जो को है वो के लिए अर्थ से कोई संबंध नहीं है उसका, ठीक? नीचे लिखे वाक्यों पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे वाक्यों से समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक? तो देखिए यहाँ पे एक कर्म कारक है, तो इसका है कि हरि मोहन को मारता है, ठीक? और यहाँ पे है संप्रदान कारक, हरि मोहन को रुपये देता है, तो रुपये उसको दे दिया, ठीक? तो
यहाँ पे संप्रदान के लिए हो गया ना, उसी के लिए दे रहा है ना। हरि जो रुपए दे रहा है तो मोहन के लिए ही दे रहा है, तो यहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा। यहाँ पे को जो हुआ है यूज वो संप्रदान के लिए हुआ है। और यहाँ पे क्या है, हरि मोहन को मारता है तो मोहन को मार रहा है, ठीक। उसके लड़के को बुलाया, उसके लड़के को बुलाया, तो यहाँ पे कर्म के लिए हो रहा है। यहाँ पे उसने लड़के को मिठाइयाँ दी, तो देखिए मिठाई दे रहा है ना, तो वो मिठाई अब वही खाएगा जो लड़का जिसको मिला है, ठीक। तो अब इसको देगा नहीं फिर, तो दिमाग इतना बस लगा लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो ये संप्रदान के लिए होगा, ठीक। मतलब वापस नहीं लेगा, दे देगा उसको, वापस नहीं लेगा तो संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, माँ ने बच्चे को खेलते देखा, तो देखा भी बस, तो यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। यहाँ पे माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, तो बच्चे के लिए ही खरीदे खिलौने, ठीक। तो ऐसे मतलब दिमाग लगा लीजिए कि इसमें संप्रदान कारक हो जाएगा, कुछ ज़्यादा उसमें करना है नहीं। अब देखिए दूसरा नियम क्या कह रहा है। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि साधारणतः जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई काम किया जाता है, ये भी ध्यान देना है। ये तो हम लोग को पता ही है कि जिसे कुछ दिया जाता है, लेकिन ये भी ध्यान देना है कि जिसके लिए कुछ काम किया जाता है वह पद संप्रदान कारक का होता है। जैसे भूखों को अन्न देना चाहिए और प्यासों को जल, ठीक। तो भूखों को अन्न देना चाहिए और प्यासों को जल, इसमें यहाँ पे को है प्रयोग हुआ है ना, तो यहाँ पे प्यासों को जल, इस ये किसके लिए हुआ है, संप्रदान कारक का है प्रयोग। अब देखिए, गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है, तो गुरु जब शिष्य को ज्ञान देता है तो वो शिष्य का है, ठीक। शिष्य को मिल रहा है ना, तो वो शिष्य क्या हो गया, तो यहाँ पे संप्रदान के लिए हो जाएगा। कर्म का कोई यहाँ पे मैटर नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए तीसरा नियम क्या है, के हित के वास्ते के निमित्त। ये तो एकदम ध्यान रखना है, के हित के वास्ते के निमित्त, एकदम रट जाइए इसको कि के हित के वास्ते के निमित्त संप्रदान, के हित के वास्ते के निमित्त संप्रदान। आदि प्रत्यय वाले अव्यय भी संप्रदान कारक के प्रत्यय हैं। जैसे अब देखिए, राम के हित लक्ष्मण बन गए, तो मतलब वही है कि राम के लिए ही ना लक्ष्मण बन गए, के लिए समझ लीजिए। तो राम के हित लक्ष्मण बन गए, तो यहाँ पे भी संप्रदान कारक हो जाएगा, के हित हो गया यहाँ पे प्रयोग। अब देखिए, तुलसी के वास्ते ही जैसे राम ने अवतार लिया, तो तुलसी के लिए ही मानो जैसे राम ने अवतार लिया, हो सकता है। लेकिन के वास्ते और के हित और के निमित्त तीनों ध्यान देना है। और देखिए, मेरे निमित्त ही ईश्वर की कोई कृपा नहीं, ठीक। तो मेरे निमित्त आया है ना, तो यहाँ पे संप्रदान हो जाएगा। क्या होता है कि जैसे अगर आपको ये पेपर में दे देगा, ठीक, तो आप के निमित्त पढ़े नहीं रहेंगे, तो लगेगा कि ये तो हम पढ़े ही नहीं है, किस में आएगा किस में आएगा, दिमाग नहीं काम करेगा, के वास्ते में समझ में नहीं आएगा। तो ये तीनों शब्द को याद कर लीजिए, सबसे आसान तरीका यही है, के निमित्त, के वास्ते और के हित, ये सब संप्रदान कारक में आते हैं। अब देखिए अपादान कारक क्या है। अपादान कारक हम लोग देखें शुरू में थोड़ा सा विलगाव के लिए है। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। तो जिस शब्द में अपादान की विभक्ति लगती है उससे किसी दूसरी वस्तु के पृथक होने का बोध होता है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, तो गंगा कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है, तो अलग हो जा रही है ना गंगा हिमालय से, ठीक। तो यहाँ पे भी अपादान कारक होगा। यहाँ पे जो से प्रयोग हुआ है ये अपादान के लिए हुआ है। हम लोग करण में भी पढ़े थे से, लेकिन वो दूसरा चीज़ था, वो साधन के अर्थ में था। अब देखिए, मोहन ने घड़े से पानी ढाला, तो घड़े से पानी डाला तो पानी अलग हो जाएगा घड़े से, तो यहाँ पे भी से किसके लिए प्रयोग हुआ है, अलगाव के लिए हुआ है, तो यहाँ पे भी अपादान कारक हो जाएगा। लड़का पेड़ से गिरा, तो पेड़ से गिरेगा तो नीचे ही ना आ जाएगा, उससे अलग हो जाएगा, छूटेगा तभी गिरेगा, तो यहाँ पे भी अपादान कारक है। वह घर से बाहर आया, तो घर से बाहर आया तो मतलब घर से निकला होगा, अलग हुआ होगा घर से। बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो छत से कूद पड़ी तो छत से अलग हो जाएगी। चूहा बिल से बाहर निकला, यानी कि चूहा जो है बिल से अलग हो गया। तो ये इसमें सब में यहाँ पे 6 उदाहरण दिया है, 6 में से का प्रयोग हुआ है और सब क्या है अपादान कारक के लिए प्रयोग हुआ है। अब देखिए आगे देखा जाए, करण और अपादान के से प्रत्यय में अर्थ का अंतर करण कारक के प्रसंग में बताया जा चुका है। तो हम लोग देख चुके हैं कि करण में अपादान में अंतर क्या होता है। अब देखिए संबंध कारक, संबंध हम लोग पढ़े हैं का, के, की, रा, रे, री। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं। तो पहला नियम क्या कह रहा है कि संबंध कारक विभक्ति चिन्ह का है, ठीक। का संबंध का, के, की, वचन और लिंग के अनुसार इसकी विकृति के और की है। इस कारक से अधिकार, देखिए अधिकार कैसे, इस कारक से क्या होगा, इस कारक से किसका बोध होगा, तो अधिकार का बोध होगा, कर्तृत्व का बोध होगा, कार्य कारण का, मोल भाव, देखिए मोल भाव भी ध्यान दीजिए, परिमाण इत्यादि का बोध होता है। जैसे राम की किताब श्याम का घर, तो राम की किताब, इस पे अधिकार हो रहा है ना कि राम की किताब है, मतलब उसका अधिकार है उस पर,
ठीक, तो का के की हम लोग तो याद ही है, वो उससे पकड़ सकते हैं, लेकिन अधिकार भी ध्यान देना है। श्याम का घर, तो श्याम का घर है तो उसका तो अधिकार अधिकार है ही घर पे। ठीक, तो चिन्ह डायरेक्ट याद रखेंगे तब भी हो जाता है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, लेकिन समझने की बात है तो थोड़ा समझ लिया जाए अंदर से। देखिए, अब कर्तृत्व है, ये इसमें फंस जाएंगे कि कैसे होगा, इसमें दिमाग ही नहीं काम करेगा। प्रेमचंद के उपन्यास, ठीक है, तो प्रेमचंद के उपन्यास इसमें भी हो जाएगा, का के की रा रे री रहता है ना, तो प्रेमचंद के उपन्यास तो इसमें भी हो जाएगा। भारतेंदु के नाटक, तो इसमें भी संबंध कारक हो जाएगा। कार्य कारण है चांदी की थाली, तो ये भी है की आ जा रहा है। सोने का गहना, इसमें भी का आ जा रहा है। मोल भाव 1 रुपया का चावल, तो इसमें भी का आ रहा है। 5 रुपये का घी, तो इसमें भी का आ रहा है। और परिमाण के अर्थ में 4 भर का हार, तो इसमें भी का आ रहा है। 100 मील की दूरी, ठीक, तो इसमें भी की आ रहा है। 5 हाथ की लाठी, इसमें पकड़ में आ जाएगा सब, इसमें कार्य कारण ये सब नहीं ध्यान देना है, बस चिन्ह याद रखिए कि संबंध का के की रा रे री सब होता है। अब दृष्टा पे क्या लिखा है यहाँ पे देखा जाए इसको। बहुधा संबंध कारक विभक्ति के स्थान में वाला प्रत्यय भी लगता है, जैसे राम वाली किताब। देखिए, अब ऐसे फंसा देगा ना, अब राम वाली किताब दे देगा तो समझ में नहीं आएगा, तो अब यहाँ पे वो रटना पड़ेगा जो ऊपर हम लोग पढ़े हैं अभी, कि कर्तृत्व रहेगा, कार्य कारण मूल भाव परिमाण, ये सब तो दिमाग में रहना पड़ेगा तभी ये आएगा। तो राम वाली किताब दे देगा, पूछेगा इसमें कौन सा कारक है, इसमें संबंध कारक है, क्योंकि इस पर इसका अधिकार समझ में आ रहा है कि राम वाली किताब मतलब कि राम की किताब है। श्याम वाला घर, प्रेमचंद वाले उपन्यास, चांदी वाली थाली इत्यादि। अब दूसरा नियम क्या कह रहा है कि संबंध कारक की विभक्तियों द्वारा कुछ मुहावरेदार प्रयोग भी होते हैं, जैसे, तो मुहावरे का प्रयोग जो हो रहा है इसमें भी का के की का प्रयोग होगा। ठीक, तो ये भी संबंध कारक में आ जाएगा। देखा जाए कौन कौन है, तो देखिए, दिन के दिन, महीने के महीने, होली की होली, तो इसमें भी की आ रहा है। दिवाली की दिवाली, इसमें भी की आ रहा है। रात की रात, दोपहर की दोपहर इत्यादि। और कान का कच्चा, ठीक, कान का कच्चा होता है ना, जिसको कम सुनाई देता है उसको कान का कच्चा कहा जाता है। बात का पक्का, जो अपने बात एकदम जो बोलता है वही करता है, बात का पक्का। आँख का अंधा, गांठ का पूरा, ठीक, धनवान। बात का धनी, दिल का सच्चा, ठीक, ये सब इसमें भी किसका प्रयोग हुआ है, संबंध कारक का हुआ है। वह अब आने का नहीं, मैं अब जाने का नहीं, वह टिकने का नहीं इत्यादि। ठीक, तो ये भी भाषा ध्यान दीजिए। वह अब आने का नहीं, मैं अब जाने का नहीं, तो इसमें भी का आ रहा है, तो भी पकड़ में आ जाएगा। अब देखिए तीसरा नियम क्या कर रहा है कि दूसरे कारकों के अर्थ में भी संबंध कारक की विभक्ति लगती है, जैसे जन्म का भिखारी, जन्म से भिखारी। करण, हिमालय का चढ़ना, हिमालय पर चढ़ना अधिकरण। ठीक, तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि दूसरे कारकों के अर्थ में भी संबंध कारक की विभक्ति लगती है। ठीक, तो ये भी ध्यान देना है। जन्म का भिखारी अगर रहेगा तो ये मत समझिएगा कि का के की आ रहा है तो संबंध आ जाएगा, उसका मतलब होगा कि जन्म से भिखारी है वो, तो वहाँ पे करण कारक हो जाएगा। ठीक, ये थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, इसको थोड़ा अच्छे से घेर दिया जाए। दूसरे कारकों के अर्थ में भी संबंध कारक की विभक्ति लगती है, जैसे जन्म का भिखारी। तो जन्म का भिखारी अगर लिखा रहेगा कहीं तो ये नहीं समझना है कि का के किया गया तो संबंध हो जाएगा, वहाँ पे जन्म से भिखारी समझना है, तो वहाँ पे करण कारक हो जाएगा। हिमालय का चढ़ना, यानी कि हिमालय पर चढ़ना, यहाँ पे अधिकरण हो जाएगा। ठीक, तो इसको दो ध्यान देना है नियम को। अब देखिए आगे चौथा नियम क्या कह रहा है कि संबंध, अधिकार और देने के अर्थ में बहुधा संबंध कारक की विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे हरि को बाल बच्चा नहीं है, तो यहाँ पे को आ गया है ना, को, संबंध का के की, तो ये आ नहीं रहा है, यहाँ पे को आ रहा है। ये नियम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हरि को बाल बच्चा नहीं है, तो हरि से संबंध आ रहा है ना, तो यहाँ पे संबंध कारक हो जाएगा। ठीक, हरि के संबंध में ही कहा जा रहा है ना कि बाल बच्चा नहीं है। राम के बहन हुई है, ठीक, तो यहाँ पे भी संबंध है। राजा के आंखें नहीं हैं होती, केवल कान होते हैं, तो यहाँ पे भी संबंध है। रावण ने विभीषण को लात मारी, तो यहाँ पे को लिया दिया है ना, इसको भी ध्यान देना है, तो कर्म नहीं लगाना है। ठीक, इसमें क्या लगाना है, संबंध होगा। लात किसको मारी, विभीषण को मारी ना, तो संबंध है। ब्राह्मण को दक्षिणा दो, यहाँ पे भी संबंध है। ठीक, तो ये चौथा नियम और तीसरा नियम, इसको ध्यान दीजिएगा, तो 3 बार देख लीजिएगा तब समझ में आएगा। अब देखिए 5वां नंबर नियम क्या कह रहा है कि सर्वनाम की स्थिति में संबंध कारक का प्रत्यय रा रे री और ना ने नी हो जाता है, जैसे मेरा लड़का। ठीक, तो मेरा लड़का इसमें है ना, तो संबंध इसमें तो समझ में आ ही रहा है कि मेरा लड़का है, तो रा आ गया है। मेरी लड़की री आ गया है। तुम्हारा घर,
तो यहाँ पे भी रा आ गया है। तुम्हारी पगड़ी यानी कि री आ गया है। अपना भरोसा ना, ठीक। अपनी रोजी, इसमें डायरेक्ट पूछ देगा, अपनी रोजी दे देगा, पूछ देगा कौन सा कारक है। तो जो लोग नहीं ना ने नी को पढ़ रहेंगे वो गलत कर देंगे। तो ना ने नी को भी ध्यान देना है कि ये सब संबंध कारक में आता है। अब देखिए अधिकरण कारक। अधिकरण क्या क्या कर रहा है इसमें, इसको लोकेटिव भी कहा जाता है ना। अधिकरण में पर क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। देखिए पहला नियम इसका क्या कह रहा है कि कभी कभी में के अर्थ में पर और पर के अर्थ में का प्रयोग होता है। जैसे तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं, यानी कि घर में हैं, ठीक। घर पर आज 4 आदमी हैं, ये मतलब नहीं है कि घर के ऊपर बैठे हैं, मतलब ये है कि घर में हैं, ठीक। तो यहाँ पे भी अधिकरण हो जाएगा। तो ध्यान देना है कि पर जो है ना ये प्रयोग करेगा, लेकिन वो रहेगा किसमें, अधिकरण में रहता है। तो अधिकरण में भी वैसे भी होता है, अधिकरण में पर होता ही है, ठीक। देखिए दुकान पर कोई नहीं था, तो यानी कि इसका अर्थ है कि दुकान में कोई नहीं था। नाव जल में तैरती है, यानी कि जल पर तैरती है। अब देखिए दूसरा नियम क्या कह रहा है, चिन्ह याद रहेगा तो हो जाएगा। कभी कभी अधिकरण कारक की विभक्तियों का लोप भी हो जाता है। जैसे इन दिनों वह पटने है, इन दिनों वह पटने है। देखिए अगर इसको हम लोग देखें ध्यान से, इन दिनों वह पटने में है, ठीक। इन दिनों वह पटने में है, अगर रहना चाहिए तो में है असली अर्थ इसका। तो अधिकरण क्या होता है, में पर होता है तो हो जाएगा, ठीक। तो अपने समझ लेना है। वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, तो वह द्वार द्वार पर भीख मांगता चलता है, ठीक। तो इसमें भी अधिकरण हो जाएगा। जिस समय वह आया था उस समय मैं नहीं था, तो जिस समय पर वह आया था, ठीक। यहाँ पे पर रहना चाहिए। तो इसमें लोप कर दिया है विभक्ति का, लेकिन तभी समझना है कि इसमें अधिकरण कारक होगा। शब्द को पकड़ना है। वह संध्या समय गंगा किनारे जाता है, तो संध्या समय पर, ठीक, गंगा किनारे जाता है, ठीक है। तो ये अधिकरण कारक हो जाएगा। लड़के दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं, तो लड़के दरवाजे दरवाजे पर घूम रहे हैं। उस जगह एक सभा होने जा रही है, तो उस जगह पर एक सभा होने जा रही है। तो इसमें भी अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक। तो इसमें विभक्ति नहीं रहेगी तब भी उसको प्रयोग करके पकड़ सकते हैं उसको। अब देखिए तीसरा नियम क्या कह रहा है कि किनारे, आश्रय और दिनों जैसे पद स्वयं सप्रत्यय अधिकरण कारक के हैं, और यहाँ वहाँ समय आदि पदों का अर्थ सप्रत्यय अधिकरण कारक का है। अतः इन पदों की स्थिति में अधिकरण कारक का प्रत्यय नहीं लगता। इसके उदाहरण दिए जा चुके हैं। तो अब आगे देखा जाए संबोधन कारक। ये है अंतिम हम लोग का कारक, यहाँ तक कारक समाप्त हो जाएगा, ठीक। संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारने या संकेत करने का भाव पाया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान, तो ये जो है लास्ट में ना भगवान के बाद ये बनाया है चिन्ह, ऐसे यही होता है संबोधन कारक का चिन्ह, ठीक है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी कहा जाता है, एक्सक्लेमेशन। तो ये संबोधन का चिन्ह है। तो ये भगवान है, मेरी रक्षा कीजिए, तो जहाँ पे ये आ गया वहाँ पे आँख मूंद के इसको लगा दीजिए कि ये संबोधन कारक में हो गया। इस वाक्य में हे भगवान से पुकारने का बोध होता है। संबोधन कारक की कोई विभक्ति नहीं होती है, संबोधन कारक की कोई विभक्ति नहीं होती है, बस ये चिन्ह से पकड़ना है। इसे प्रकट करने के लिए हे, अरे, रे आदि शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक। तो हम लोगों का हो गया कारक समाप्त। अब ये थोड़ा सा पद परिचय है, इसको देख लिया जाए, ये क्या चीज़ है। पद परिचय, शब्द और पद वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं। यानी कि शब्द और पद, ये शब्द और पद के बारे में बता रहा है। तो वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को शब्द कहते हैं। मतलब कि किसी वाक्य में अगर कोई शब्द आ रहा है तो उसको शब्द नहीं कहेंगे। शब्द का मतलब ये है कि वो स्वतंत्र रहेगा, ठीक। किंतु जब वे किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब पद कहलाते हैं, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए कि यहाँ पे ये लिखा है पद परिचय किसे कहते हैं, ठीक। तो जब ये शब्द में, यह वाक्य में है, तो इसको अगर किसी को हम पूछेंगे कि ये क्या है तो इसको पद कहा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना कि किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब पद कहलाते हैं। और यही हम यहाँ पे किसे लिख देंगे, ऐसे अगर हम स्वतंत्र लिखेंगे तब ये शब्द कहा जाएगा, ठीक। अगर इसके अंदर का पूछेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पद कहेंगे। यही अंतर है इसमें। अब देखिए जब वाक्य के अंतर्गत शब्दों में विभक्तियां लगती हैं तब वे पद बन जाते हैं। पद अर्थ संकेतित करता है, शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों हो सकते हैं। अब देखिए पद परिचय किसे कहते हैं, पद परिचय क्या है ये भी पूछ लेता है कभी कभी, लेकिन ये ज़्यादा पूछेगा नहीं, इसलिए कि क्योंकि थोड़ा हार्ड रहता है। पद परिचय का अर्थ होता है पदों का अन्वय अर्थात विश्लेषण। हिंदी व्याकरण में इसके विभिन्न नाम दिए जाते हैं, यथा पद अन्वय, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। पद निर्देश, पद निर्णय, पद विन्यास, परिच्छेद इत्यादि, ये सब पद परिचय के पर्यायवाची शब्द हैं।
पद परिचय में वाक्यों में प्रयुक्त सार्थक शब्दों अथवा पदों को व्याकरण सम्मत विशेषताएं बताई जाती हैं। दूसरे शब्दों में इसे हम यूँ कह सकते हैं कि वाक्य के प्रत्येक पद को अलग अलग कर उसका स्वरूप और दूसरे पद से संबंध बताना पद परिचय कहलाता है। यहाँ एक तरफ से सारे व्याकरण का सार रूप रख देना पड़ता है। इससे छात्रों के समस्त व्याकरणिक ज्ञान की परीक्षा हो जाती है। प्रमुख पदों के अन्वय का सामान्य परिचय इस प्रकार है। तो पद ये कैसे यहाँ पे पद परिचय या पद अन्वय ये कैसे हो रहा है इसको देखा जाए। संज्ञा का पद परिचय। संज्ञा का पद परिचय कैसे होगा? संज्ञा पदों का अन्वय करते समय संज्ञा उसका भेद, लिंग, वचन, कारक और अन्य पदों का परिचय देते हुए अन्य पदों से उसका संबंध भी दिखाना चाहिए। तो उदाहरण है, राम कहता है कि मैं मोहन की पुस्तकें पढ़ सकता हूँ। तो इसमें राम, मोहन और पुस्तकें 3 संज्ञा पद हैं। यहाँ पे संज्ञाएं 3 हैं। ठीक, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक, और पुस्तक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। इनका पदान्वय इस प्रकार होगा, राम का पहले पदान्वय किया जाएगा, ठीक, संज्ञा का पदान्वय यहाँ पे दिखा रहा है। तो कैसे होगा राम का? तो राम क्या है? संज्ञा है और संज्ञा में भी व्यक्तिवाचक है। और लिंग इसका क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग है। और वचन क्या है? एक वचन है। और कारक में कर्ता कारक है, ठीक, और कहना है क्रिया का कर्ता, ठीक, यहाँ पे कहना है क्रिया का कर्ता है। अब मोहन क्या है? मोहन संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है और इसमें संबंध कारक है। इसमें कारक कौन है? संबंध कारक है। इसका संबंध पुस्तकें से है, ठीक है। अब देखिए, पुस्तकें क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, बहुवचन है, कर्म कारक है, पढ़ सकता हूँ क्रिया का कर्म। तो ये हम लोगों का हो गया समाप्त। अब इसके बाद हम लोगों का अगला चैप्टर शुरू होगा, उसका नाम है सर्वनाम। और सर्वनाम ज़्यादा है नहीं, इसमें हमको लग रहा है कि एक लेक्चर लगभग हो जाएगा, एक ही लेक्चर में समाप्त हो जाएगा। तो सर्वनाम देख लिया जाएगा, उसके बाद विशेषण रहेगा, ठीक, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। संज्ञा जो था यही वाला ज़्यादा चैप्टर हार्ड था, मतलब ज़्यादा था, हार्ड नहीं था। तो आप सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल।